जंगल के जंगल तोड़ ताड़ हाथी और शेर पछाड़ दिए, फिर भी बल की खुजली न घटी, सिंगन के दांत उखाड़ लिए। फिर भी बल की खुजली न घटी, सिंगन के दांत उखाड़ लिए। फिर भी बल की खुजली न घटी, हाथी और शेर पछाड़ दिए। याद रखना साथियों, हाथी और शेर पछाड़ दिए, जंगल के वृक्ष तोड़ ताड़ करके एक सा कर दिए। बाणासुर ने देखिए साथियों, अब क्या हुआ, जबकि खुजली जब नाय मिटी तो धीरे धीरे हाथी की तरह झूमता हुआ कैलाश पर्वत के पास में नहीं पहुंचा, उससे पहले कोई पर्वत और मिल गया। और फिर भी तन की खुजली न घटी, तो जगह जगह पर घिसने लगा। भारी से भारी पर्वत को आटा की नाई घिसने लगा। भारी से भारी पर्वत को आटा की नाई घिसने लगा। फिर भी तन की खुजली न घटी, तो जगह जगह पर घिसने लगा। भारी से भारी पर्वत को धरे आटा की नाई पीस दे, फिर भी खुजली न घटी तो पर्वत में धसेला लगा, पर्वत ही फिसल जाए। इतना बहादुर पैदा हुआ। कब हुआ? द्वापर युग में नहीं, त्रेता युग में हुआ। त्रेता युग भर रहा, एक प्रमाण ऐसा मिला कि सतयुग में पैदा हुआ। सतयुग भर रहा, त्रेता में रहा, द्वापर युग में मारा गया। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं, जल्दी नहीं। चले आगो देखते हैं। आप भोले बाबा से गए, भोले बाबा, हाँ इतना बल तुमने दे दिया है, ये बल कोई बहादुर हमें मिल नहीं रहा है जो भुजाओं की खुजली मिटाए। बहादुर कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो तुम पर्वत से नीचे उतर आओ, जल्दी उतर आओ, और नहीं उतरोगे तो पकड़ के जटा में खींच लेंगे तुम्हें। भोले बाबा से कही। भोले बाबा कहने लगे, वाह भाई वाह, जिसकी थाली में खाया उसी में छत्र करने जा रहा। बोले बिना मतलब की बातें मत करो। हाँ, या तो कोई योद्धा बतला दो, नहीं तो युद्ध करने को तैयार हो जाओ। भोले बाबा कहने लगे, सुन ये झंडी ले जा, पताका दे दी, ले ये पताका झंडी द्वार पे लगा देना। जब ये झुक जाए, टूट जाए, इसकी जानिब को रोज देखना, और उसी समय तेरी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। अब झंडी जाने ले ली, और झंडी देख के सोचने लगो,
बोले बाबा बचने का इरादा तुम्हें अच्छी तरह से आता है बोले बाबा झंडी झंडी कब टूटेगी झंडी खोजली मिटेगी जन कब टूटेगी जन बोले बाबा कब टूटेगी झंडी शराब के नशा में बोला बाड़ा सो बोले बाबा का बोले बचने का इरादा तुमने अच्छी तरह सीख लिया है कब टूटेगी झंडी खुजली मिटेगी जन कब टूटेगी झंडी अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे सुन रहे हो बोले बाबा कैलाश शिखर से नीचे डालूंगा पकड़ के डाली डालूंगा पकड़ के डाली निकारे ठग सारी कब टूटेगी झंडी खुजली मिटेगी जन कब टूटेगी झंडी खुजली मिटेगी जन कब टूटेगी झंडी आया बाड़ा सो जब आया जाके घर में बिटिया पैदा ऊषा तब तक 14 साल की हो गई 14 साल की जवाब दिया महाराज जब बिटिया ले जाओ और पढ़ाओ ठीक है बोले बाबा की पार्वती अच्छा पढ़ाती हैं चला लेकर के बिटिया ऊषा लई 14 साल की भोले बाबा के यहाँ छोड़ दी महाराज ये पढ़ने का इरादा है जब छोड़ दिया तो बिटिया पढ़ रही है 14 साल की हो गई नृत्य कला संगीत कला गान विद्या ठुमरी दादरा कव्वाली गजल सब कुछ सीख गई इधर भोले बाबा कहने लगे पार्वती जब से ये ऊषा आई है तब से हमने तुम्हारा आलिंगन नहीं किया चलो पर्वत के पीछे पार्वती चंद ने हाथ पकड़ा इधर भोले बाबा पार्वती को लिए आलिंगन विहार कर रहे थे और जब बिटिया जगी इधर 4 सालें और हो गई लड़की होगी 18 साल की जाने देखो ना मैया पार्वती है ना भोले बाबा है ये गए तो गए का जब पर्वत के पीछे बिटिया गई लेकिन भोले बाबा क्या कर रहे थे पार्वती निर्वस्त्र हैं भोले बाबा आलिंगन कर रहे हैं तो साहित्य का कीड़ा देख देख बिटिया का हृदय उमड़ आया कचियो बन रंग उमड़ आया तो भाव का मका चढ़ आया
हो जाती तो मैं भी अपने पति को इसी तरह का गली से लपटा लेती। पार्वती ने देख लिया, बोले बाबा बस हटो। उषा छोड़ो। उषा बोली माँ खमा गंदी जब माँ कहती है मैंने क्या करने आई थी यहाँ? जब मैं तेरी माँ थी तो ये क्या करने आई थी? आप नहीं मिली तो मैं इधर चली आई। जब मुझे पति की बाहों में देखा तब तुझे भी अपने पति की याद आई। हाँ मुझे भी आई। मैं एक तुझे वरदान देती हूँ, सुन। बोली माँ सूरज रात होगी उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। बस भागो तलाश करा लीजिए, बस यही साथ की सुख होगी। बस उसे तलाश कराएगी, जिंदगी तेरे सुख में बीतेगी। उसे तलाश करा लीजिए, जिंदगी के सुख में बीतेगी। एक सूरज रात होगी, तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। बस उसे तलाश करा लेना, यही शांति का द्वारा है। इधर बाणासुर को बुलाया है, अपनी बिटिया को ले जा। उषा घर पहुंची है, अलग महल दे दिया। उसमें कुम्हांड नाम की मंत्री के लड़की है जिसका नाम है चित्ररेखा। कुम्हांड मंत्री है, उसकी बिटिया है जिसका नाम है रेखा। ये भी संग में है और 4-5 लड़कियां रहती हैं संग में। अलग महल दे दिया। एक बात बताऊं बहनों, लड़की जिस समय अपनी यौवन की दहलीज पे कदम रखे तो पति पत्नी से कहना है उस लड़की को अपने से अलग रखो। क्यों? मां की आंखों में होती है वासना। लड़की को गंदे गीत, गंदे चरित्र न दिखाई दिए जाए तब वो सद्गुण संपन्न बनती है। जब तक उसके पीले हाथ न हो जाए तब तक लड़की को निगाह में रखे, लेकिन अलग रखे, अपने से अलग रखे। लेकिन आज बड़े इंसान गंदे हो चुके। साथियों, ये भागवत बताती है बड़े आचार विचार से चलना चाहिए। लड़के के सामने गंदे इशारे न करे। मां की आंखों में वासना होती है, वासना की चमक होती है, तो अपनों से थोड़ा अलग रखे जब तक उसके हाथ पीले न हो जाए तब तक। लेकिन मां ही बिगड़ी है तो लड़की कैसे सुधरेगी? बोलो, जब मां ही बिगड़ी है तब बेटी कैसे सुधरेगी? चलो छोड़ो इन बातों को। साथियों, इधर 5-6 लड़कियां संग में रहती हैं। बहुत लंबा चौड़ा महल है, उसमें उषा वास करती है। एक दिन क्या हुआ, इन सब लड़कियों ने एक बात कही। बोले क्या है बहना, कोई खेले खुन जान दे। इधर थोड़े दानदाताओं के नाम बोल देता हूं। 101 रुपए अहेबरन राजपूत नसीरपुर, 101 रुपए बड़कोनू राजपूत, ये भी नसीरपुर के 51 रुपए मनोज बरवन, 201 रुपए देवेंद्र डॉक्टर नाथखेड़ा, 21 रुपए छुन्नू कश्यप सबदुल्लापुर, 201 रुपए रामदीन ददनामऊ और 201 रुपए विजय कुमार राजपूत नसीरपुर, 101 राधेश्याम क्या है गेसाईपुर और 101 रुपए नरेंद्र कुशवा
संतोषपुरवा 100 रुपए आसाराम कुतुबनगर, 101 रुपए बाबू राम नसीरपुर, 101 सर्वेश यादव नसीरपुर, 101 अवधेश यादव नसीरपुर। ये सभी भक्त लोग कथा में दान भेजवा रहे थे। बोलो गोविंद भगवान की। वहीं आ जाइए। परीक्षित महाराज कहां सरक गए? बिना दूल्हा के बारात पिटते बहुत हुए। तो लड़कियां बोली बहना कोई खेलो ही खेल ले। बोले का खेले? बोले आज ऐसा करो दूल्हा दुल्हन को खेल खेलो। जरा समझना भैया, इस श्रृंगार रस की थोड़ी कथा है। दूल्हा दुल्हन को खेल खेलो। बोले दूल्हा को बने दुल्हन को बने। उषा बोली दुल्हन तो हम बन जाए। रेखा नाम की लड़की बोली दूल्हा हम बन जाए। बोले तो ठीक है, कछु बन जाओ बारात ने और कछु बन जाओ घर आते ने। कोई एक अम्मा बन जाए और 10 एक समधी बन जाए। और भाई हाल भाऊ तो उषा का श्रृंगार किया गया नक से सिख तक दुल्हन का, और दूल्हा का श्रृंगार किया कुम्हांडू की बिटिया रेखा का। शादी भाई बारात गई, बारात वहीं जनमास हो रहा है, घर में तो गई और वहीं बैठ गई। और शादी भाई के विदा ना है पाए। इधर भोजन परोसो तो समधी साहब खाए को ना आए। तो जवाब दो हमें जमाल पर समधी रूठी है। समधी को बुलाया गया, समधी को बुलाया गया। समधी ने कहा चलो भोजन कर ले। बोले हम नहीं करेंगे भोजन उजन, हमने कहा था बहू की विदा संग ही करो, सो ना करें। इतना हमारा दहेज ठहरा था वो भी नहीं दिया। तो ये दरबारी लड़की बोली तो बहन हमें अंटा काय गुदाए हो, अब ही लाएगा हम तोहरी मार तो और बचे। हाँ तोहरी मार तो और बचे। बेटा भाई रोए रोए के बैठ गई पालकी में, उल्टो सीधो रोए वो सके रही है। जब बैठ गई रोए रहा के, इधर क्या हुआ? कछु लड़कियां बोली ओरी बहना काहे भाभी को मुंह देखो। बोले हम तो देखो ना, हम तो बर्तन मांज के आई, तुम देखो। बोले तू देखे तो हम बर्तन मांजने, बर्तन तू देखे आवाज की। एक लड़की गई, मैंने बताई कैसे? बोली बहना गोला 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 है। हाँ दूसरी बोली अब तो भैया के पेट में लड़ुआ फूटा तो है, बातें कर रहे आपस में। इधर तो रेखा दूल्हा बन के अरे भैया आएगा चलो सबने करेंगे। ए उषा हाँ पानी लाओ, पानी लाओ। पानी दिया। खाना लाओ, खाना पसो, खाना पसो। खान लगी। क्या बोलिए? दाल में नमक सही, रोटी भी सही। जब भिंडियों में नमक कम कैसे है? अपने बाप के यहाँ करती रही वो नहीं करोगी, समझ गई? कहा बोली उषा भिंडिन में नमक कम डारो गोरी गोरी, भिंडिन में नमक कम डारो है गोरी गोरी। आज खाइयो भूल माफ मेरी करिए, भोजन किया। उसके बाद में पैर दाबन लगी, पैर दाबन लगी। उषा अपने दूल्हा के पति की, वो लड़की रहे ना,
पैर दाबन लगी, दावती रही बहू का भैया, अरे कछु मत पूछो। उषा रेखा की चारपाई पे लेट गई। जो लेटी, कुछ मत पूछो साथियों, सोते सोते एकदम चौंकी गई नवबाल। ये 1100 रुपए का हार मुद्राओं का डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं अयोध्या भैया, परीक्षित महाराज। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, इनके परिवार का सम्मान बना रहे। भगवान हमेशा धन धन से सम्मान करता रहे। सोते सोते एकदम चौंकी गई नवबाल, बदल गई पहली खुशी, रहो न पहलो हाल। चौंक गई जो बिटिया चौंकी। सपने में अनिरुद्ध भगवान दिखाई पड़ने लगे। एक तो लड़की बोली बातें कर रही, चैतन्य हुई, फिर लेट गई, फिर बेहोश हो गई। अब होश ही ना। जब बिटिया को सोचने लगी क्या करें क्या न करें। जब सो गई और हमारे सभी साथियों का सम्मान पुष्पमाला से और एक एक पीतांबर से सम्मान किया है अयोध्या भैया ने। जो भागवत सप्ताह यज्ञ का ये ब्राह्म का दिन है। श्री सुखदेव जी बोले महाराज परीक्षित
अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी कथा श्रवण कराते हुए बोले, अब ये लड़की सोई गई। दिन के 4 बज गए, बनाए जगी। 4 बज गए जब नाय जगी सवेरे के, फिर 8 बजे तो ना जगी। कछु लड़कियां बोली चलो देखे आज ने का हाल है बाबू। जब देखन गई तो बनाए जगी, कछु हथेलियां मलन लगी, टोटका करने लगी, लेकिन बनाए जगी। कुम्हांडू की बिटिया रहे रेखा बने उल्टी अंगुरियां बके कपोलन पे जैसी फेरी, लेकिन भौका क्या हुआ। इस परस सखी का होते ही मानो दिल का गम निकल गया। सहसा आँख खुलते ही खुलते मुँह से हाँ प्रीतम निकल गया। इस परस सखी का होते ही मानो दिल का गम निकल गया। सहसा आँख खुलते ही खुलते मुँह से हाँ प्रीतम निकल गया। रेखा बोली डकैती पर गई। ए उषा, ए उषा, 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 क्या हुआ। कुछ नहीं, अरे कुछ तो, कुछ नहीं, क्या हुआ। जवाब दिया, बहन क्या बात है। बोले तुम तो यहाँ से चली गई, मेरी खटिया पे एक जवान आया, बड़ा सुंदर है, इतना सुंदर है उसने रति के पति का गर्भ करा दिया। अब बहना, बहना बोले हाँ, क्यों मरी जा रही है, काय को मरी जा रही। लेकिन जानती है रोना, ये सपने अपने ना होते कबू। उषा बोली बहना सपनों अपनो होए चाहे न होए, लेकिन जो सपनों तो अपनो ही है। अगर ये सपना सत्य नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। इसमें राजा रंग दोनों बराबर होते हैं, इसलिए मेरा कहना है मेरी सुन। क्या बहना, हाँ कोई गांव का है, कहाँ का है। बोले पता नहीं। तो ये 101 रुपए से सम्मान किया है। क्या कह रहे, देख रहे तुम, बुढ़ापे बनाए मान रहे।
ये हमारे वजन ज्यादा है, शरीर में तास होता। कोई बात नहीं, रख लिया मुकुट तुम्हारा ले चलो बस धल ले। अब खुश रहो बस, तुम खुश रहो। चलो कोई बात, अब तो खुश हो। उषा बोली बहन, हाँ हाँ हाँ, ये हमारे अयोध्या भैया हार डाल करके मुकुट से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, इनके हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहें। और अयोध्या भैया का कहना है कि नहीं, बैसाख में कथा फिर कराएंगे हम आपकी, लेकिन हमारा कहना है इन साल मत कराइयो, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम निकालने पड़े, चलो देखा जाएगा। वैसे टाइम इन साल है ना है। हमारी कथाएं 6 महीना पहले लिखी जाती हैं साथियों, लेकिन इस गांव के लिए हमारे से कोई पैसा तय नहीं होगा। जैसे भी यहाँ के लोग बुलाएंगे हम आने को आएंगे। जब भी बुलाएंगे, सपने में भी फोन करोगे तो हम इस गांव में आएंगे जरूर। बोले गोविंद भगवान की। उषा कहने लगी, बहना इतना सुंदर था वो कुमार, अगर मुझे नहीं मिला तो मर जाऊंगी मैं। तो रेखा कहने लगी, तो रेखा कहने लगी, बहना बोले हाँ, देवी की कृपा से हम तस्वीर बनाना जानती हूँ, और 23 तस्वीर आ जा तो बता दिए। बोले ठीक है। तो तस्वीर खींचने लगी है। कैसे खींच रही है? नहीं नहीं, नहीं फिर बिगाड़। ये है नहीं, सारे